प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 में ही प्रश्न क्रमांक 10 करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, दर्शाइए कि A1 A2 डैश 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 AN एक समांतर श्रेणी बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। आपको दो प्रश्न इसमें भी दिए गए हैं। पहला कह रहे हैं AN बराबर 3 + 4N और दूसरा कह रहे हैं AN बराबर 9 - 5N। साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योगफल भी बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि N पदों का योगफल कितना होता है। इसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। ये Sn का फॉर्मूला है, लेकिन 15 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर n की जगह पर 15 रख जाएंगे और इस वाले n की जगह पर भी 15 रख जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें a और d के मान ज्ञात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर a और d के मान नहीं होंगे तो हमें 15 पदों तक का योगफल नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए हमें AN दिया गया है। यहाँ पर हम एक श्रेणी बना सकते हैं n का मान रख के। जैसे n का मान 1, 2 और 3 रख देते हैं तो हमें एक श्रेणी मिल जाएगी, और श्रेणी मिल जाएगी तो हमें A और D भी मिल जाएंगे, प्रथम पद और सार्वंतर। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। 10वें प्रश्न में दो प्रश्न हैं, इसलिए पहला अलग करेंगे और दूसरा अलग करेंगे। चलिए पहला कर लेते हैं। पहला में AN जितना दिया गया है हम उसी को लिख लेते हैं। तो ये हमें AN दिया गया है। अब इसमें हम n बराबर 1, 2, 3 रख देते हैं। 3 बार रख सकते हैं आप, या 4 बार भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 बार रख देता हूँ। तो इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं और फिर यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में n बराबर 1, 2, 3 रखने पर। ये आपको साथ में नहीं रखना है, अलग अलग रखना है, केवल साथ में लिखा गया है। चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर बराबर लगाते हैं। 3 ज्यों का त्यों। पहले आपको 1 रखना है ये वाला, तो अभी 3 तो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, प्लस भी ज्यों का त्यों, 4 भी ज्यों का त्यों, और n की जगह पर कितना रख देना है, 1। तो इसी को आगे बढ़ा देते हैं। 3 प्लस लगा है तो प्लस, 4 एकम 4, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। ये श्रेणी का हमें प्रथम पद मिल जाता है। अब आगे बढ़ाएंगे। अब 2 रखेंगे, तो चलिए 2 रख देते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे लिखना। 3 है तो सबसे पहले 3 लिखिए, फिर प्लस लगा है तो प्लस लगाइए, फिर 4 है तो उसको लिखिए। लेकिन n की जगह पर अब 1 नहीं रखना है, अब कितना रखना है, 2 रखना है। तो आपको ब्रैकेट में 2 रखना है इस तरीके से। अब इसी को आगे बढ़ाइए। तो 3 ज्यों का त्यों, क्योंकि इनका गुणा हम लिखेंगे, तो अभी 3 ज्यों का त्यों प्लस ये वाला प्लस ज्यों का त्यों, 4 दूनी 8। अब 8 और 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, आंसर है 11। तो ये श्रेणी का हमें दूसरा पद मिल गया। अब 3 और रखेंगे तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा। चलिए फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लगा है, बराबर। यहाँ पर भी आप लगाइए बराबर। फिर यहाँ पर कितना लिखा है, 3। तो चलिए पहले 3 लगाएंगे, फिर प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, और फिर कितना लिखा है, 4। तो आप यहाँ पर कितना लिखिए, 4। लेकिन n की जगह पर आप कितना रखोगे, तो आंसर है 3 रखोगे, तो यहाँ पर आप रखोगे 3। फिर इसी को आगे बढ़ा देते हैं। तो पहले हम 3 ज्यों का त्यों लिखेंगे, और 4 दिया 12, ये 12 लिख दिया आपने। 12 और 3 आपने जोड़ा तो आपको मिला 15। इसी तरीके से आप यदि करते जाओगे तो श्रेणी के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ ऐसे आगे के पद मिलते जाएंगे, लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ पर ये डैश डैश लगा दीजिए और फिर इसी को लिख दीजिए। तो हम डैश डैश लगा के लिख सकते हैं,
ये आपका A1 था, ये A2 है, क्योंकि n बराबर जितना रखोगे उतना ही आएगा। दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, तो आप डैश डैश करोगे और आप लिखोगे कि nवां पद है, nवां पद यही होगा 3 + 4n, तो उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ये रहा आपका। तो यहाँ पर जो श्रेणी मिलेगी वो इम्पोर्टेंट है, आपको और किसी से मतलब नहीं है, केवल आपको ये जो श्रेणी मिली है उससे मतलब है। तो आप लिखोगे अतः, और ये जो श्रेणी है 7, 11, 15 डैश डैश डैश, उसको लिख लेना है। 7, 11, 15 डैश 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 एक समांतर श्रेणी है। ये आपने लिख लिया। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है, क्योंकि आपको 15 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। और 15 पदों तक के योगफल में मैंने आपको बताया अभी ए और डी की आवश्यकता है। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा मैंने आपको पहले बताया है, तो क्या आप बताएंगे? प्रथम पद कितना होगा? 7 होगा। अच्छा, अब सार्वंतर निकाल लीजिए। तो सार्व अंतर, चलिए सार्वंतर आप बताएंगे, इसे किससे दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं। सार्वंतर क्या होता है? दूसरे नंबर के पद में से आपको पहले नंबर का पद घटाना है। दूसरे नंबर का पद कितना है? 11 है। घटाना क्या है? पहले नंबर का पद, यानी कितना? 7। तो कितना आएगा? तो 11 में से 7 चले जाएंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 7 और 4 11 होते हैं जोड़ने से। अब 15 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, तो चूँकि Sn लगाएंगे पहले। Sn होता है n/2 2a + n-1 × d, ये होता है Sn। अब हमें 15 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, इसका मतलब n की जगह पर कितना रखना है? 15 रखना है। तो 15/2 2, लेकिन a का मान हमने ज्ञात कर लिया है, कितना है? 7। तो ब्रैकेट में रख देना है 7 + n-1 लिखा है, तो n की जगह पर कितना रखना है? 15 पदों तक का योग ज्ञात कर रहे हैं ना, इसलिए 15 - 1। और d का मान कितना है? 4। यहाँ पर आप रख दीजिए 4 और ब्रैकेट को कर देना है बंद। आगे बढ़ जाते हैं। 15/2 7 दूनी 14 प्लस 15 में से 1 चला जाएगा तो 14 बचेंगे, और 14 चौके 56। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 15/2 6 और 4 10 का शून्य हासिल आई 1, और फिर 5 और 1 6 और 1 7, ये गुणा में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम गुणा करके कैंसिल कर सकते हैं, तो या फिर आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। मैं यहाँ पर 15 सत्ते 105 कर देता हूँ, और 0 ज्यों का त्यों। 15 सत्ते 105 और 0 ज्यों का त्यों, और बटे आ जाएगा 2। आगे कर लेते हैं इसको। तो 2 पंचे 10, और फिर 2 दूनी 4, और फिर 2 पंचे 10, तो ये आपको मिलेगा 525। तो ये 15 पदों तक का योगफल हो जाएगा 525। ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला हुआ है, अभी 10वें में 2 क्वेश्चन शामिल है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पहला क्वेश्चन है। आइए अब हम दूसरा भी कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन था an = 9 - 5n। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वही लिख लेते हैं, an = 9 - 5n, और इसको बना देना है आपको समीकरण 2, क्योंकि एक आप उसको बना चुके हो। अब समीकरण 2 में आप n के मान रखोगे तो आपको एक श्रेणी मिलेगी। तो आपको लिखना है समीकरण 2 में n = 1 2 3 तक रख देते हैं, 3, और रखने पर चलिए रख लेते हैं। तो बराबर के नीचे बराबर, सबसे पहले 9 लिखा है तो ये आप ज्यों का त्यों लिखोगे, माइनस लिखा है तो ये भी ज्यों का त्यों, 5 है तो 5, लेकिन n की जगह पर आपको कितना रख देना है?
1 रख देना है, क्योंकि n का मान 1 रखना है यहाँ पे। चलिए 9 माइनस लगा है तो माइनस, और 5 एकम 5, 9 में से 5 जाएंगे तो कितना आया, 4 आ जाएगा। तो ये प्रथम पद आपको मिल चुका है। अब द्वितीय पद निकाल लेते हैं। यहाँ पर 9 लिखा है तो 9 माइनस 5 लिखा है तो 5, लेकिन n की जगह पर आपको इस बार कितना रखना है, 2 रखना है। चलिए 9 ज्यों का त्यों, माइनस लगा है तो माइनस, और 5 दूनी 10। यहाँ पर 10 में से 9 चले जाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन 10 जो है बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का चिन्ह लेकिन माइनस है तो माइनस ही आएगा। चलिए तीसरा पद भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर 9 लिखा है तो 9 माइनस 5, और n की जगह पर कितना, 3, 9 ज्यों का त्यों, माइनस 5 दिया 15, 15 में से 9 जाएंगे तो कितना आया, 6 आया, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं इसलिए 15 बड़ी संख्या है तो उसका चिन्ह तो माइनस है, तो यहाँ पर आपको कितना लिख देना है, माइनस। तो ये जो है आपकी एक श्रेणी बनेगी। तो हम लिखेंगे, अब इतने से मतलब नहीं है, केवल हमें श्रेणी से मतलब है। तो यहाँ पर ये श्रेणी का प्रथम पद है इसलिए हम A1 से दर्शा सकते हैं, ये श्रेणी का द्वितीय पद है, और ये श्रेणी का तृतीय पद है। इसी तरीके से श्रेणी में बहुत सारे पद होते हैं, चतुर्थ पंचम षष्ठ निकाल सकते हैं। तो इसको हम an लिखेंगे, और an का मान वही होगा 9 माइनस 5n। तो यहाँ पर आप लिखोगे 9 माइनस 5n। चलिए अब हमें केवल श्रेणी से मतलब था, तो हमारी श्रेणी जो आएगी वो आएगी अतः, और श्रेणी जो है वो क्या है, 4 माइनस 1 और माइनस 6। अतः श्रेणी 4 माइनस 1 और माइनस 6 डैश 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 आपको लगा देना है। एक समांतर श्रेणी है, आपको इस तरीके से लिख देना है, एक समांतर श्रेणी है। तो ये तो थी समांतर श्रेणी। अब चूंकि हमें 15 पदों तक का योग ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें a और d के मान ज्ञात भी करने होंगे। तो आइए यहाँ पर प्रथम पद देख लेते हैं कितना होगा। तो हम लिखेंगे प्रथम पद, और प्रथम पद को हम किससे दर्शाते हैं, a से। a कितना हो जाएगा, 4। अब सार्वंतर की बात कर लेते हैं। तो सार्वंतर क्या कहलाता है, इसे d से दर्शाते हैं, और दूसरे नंबर के पद में से आपको पहले नंबर का पद घटाना है। इसका मतलब -1, और घटाना है क्या, ये पहले नंबर का पद यानी कि 4। तो -1 रहेगा और -4 रहेगा, तो टोटल हो जाएगा -5। इस तरीके से -5d हो जाएगा, और a जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें 15 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो चूंकि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये तो था Sn, लेकिन 15 पदों तक का योग ज्ञात करना है इसलिए n की जगह पर 15, यहाँ भी n की जगह पर 15/2 2a का मान हम रख देते हैं कितना है, 4, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 4, प्लस n की जगह पर कितना 15 -1, और d का मान कितना -5। ब्रैकेट को कर देना है बंद। तो 15/2, यहाँ पर 4 दूनी 8, प्लस 15 में से 1 चला जाएगा तो कितना आया, 14 आ जाएगा, और -5 ये ज्यों का त्यों गुणा कर देते हैं। 15/2 8 14 25 70, लेकिन माइनस के 70 आएंगे क्योंकि माइनस है यहाँ पर। तो 15/2 यहाँ पर 17 में से 8 चले जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 62, वो भी माइनस का। तो यहाँ से 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो 2 दिया 6 और 2 एकम 2, तो 15 गुणित -31 आपको मिलेगा। गुणा कर लेते हैं इसका। तो 15 एकम 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1, 15 दिया 45 और 1 46, और ये जो कि माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। तो इस तरीके से 15 पदों का योग इसमें भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से 10वां प्रश्न समाप्त होता है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और इसी तरीके से आप अपनी मेहनत करते रहिए। मेहनत, लगन और निरंतरता, तीनों चीज़ों का ध्यान रखिए। मेहनत, लगन, निरंतरता, यदि ये तीनों चीज़ें साथ में रहेंगी तो आप ज़रूर सफल होंगे। यदि इनमें से एक की भी कमी हो जाएगी तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, डेली पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।